जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का डेली अपडेट्स चैनल पर। आज हम करेंगे हरियाणा जीके के एग्जाम में पूछे गए इंडिया जीके के क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में लागू किया गया था। ये क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में करवाया था। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान तथा आंध्र प्रदेश। पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 1959 में लागू किया गया था। उसके बाद यह आंध्र प्रदेश में लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव निम्न के भीतर कराया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 1 माह, ऑप्शन बी 3 माह, ऑप्शन सी 6 माह, ऑप्शन डी 1 वर्ष। सही उत्तर है ऑप्शन सी 6 माह। पंचायत भंग होने के बाद 6 माह के अंदर चुनाव करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 8 मार्च, ऑप्शन बी 10 जुलाई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास, ऑप्शन बी सचिन सान्याल तथा जोगेश चटर्जी, ऑप्शन सी गांधी जी तथा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी अब्दुल गफार खान तथा विठल भाई पटेल। सही उत्तर है ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला पूछा गया प्रश्न है, खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक संबंधित है। यह क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए कबड्डी से, ऑप्शन बी भारोत्तोलन से, ऑप्शन सी मुक्केबाजी से, ऑप्शन डी तैराकी से। सही उत्तर है ऑप्शन डी तैराकी से। बटरफ्लाई स्ट्रोक तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अव्यवस्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी सिक्किम में, ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में। सही उत्तर है ऑप्शन बी असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा रचा गया है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल द्वारा, ऑप्शन डी मन्ना डे द्वारा, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल द्वारा। प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल द्वारा रचित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन की रचना की थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान अवस्थित है। ऑप्शन ए चेन्नई में, ऑप्शन बी दिल्ली में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। सही उत्तर है ऑप्शन सी हैदराबाद में। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। ऑप्शन ए बुध एवं मंगल, ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र, ऑप्शन सी पृथ्वी एवं बुध, ऑप्शन डी बुध एवं यूरेनस। सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध एवं शुक्र। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था। ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी श्री आर वेंकटरमन, ऑप्शन सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन डी श्री वी गिरी। सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे और ये लगातार 2 बार अपने पद पर रहे थे। अगला प्रश्न है, 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था। ऑप्शन ए ऑपरेशन पवन, ऑप्शन बी ऑपरेशन पूमालई, ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी ऑपरेशन ब्रास टैक्स। सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑपरेशन विजय। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं।
भारतीय प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है और वो 42वें संवैधानिक संशोधन के तहत किया गया था, जिसके अंतर्गत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अगला प्रश्न है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इनकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? ऑप्शन ए नाना साहब, ऑप्शन बी बहादुर शाह, ऑप्शन सी मंगल पांडे, ऑप्शन डी तात्या टोपे। सही उत्तर है ऑप्शन सी मंगल पांडे। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग से सबसे पहले मंगल पांडे ने इनकार किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की? ऑप्शन ए 71, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी 73। 73वें संवैधानिक संशोधन ने राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कायम की थी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी 2005 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए 1986 में। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी करनाल। सही उत्तर है ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। अगला पूछा गया प्रश्न है, भारत में गेहूं का जिन बैंक स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लुधियाना, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी करनाल। सही उत्तर है ऑप्शन डी करनाल। भारत में गेहूं का जिन बैंक करनाल हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल स्थापित हुआ? ऑप्शन ए 2009 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2012 में, ऑप्शन डी 2013 में। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2010 में। भारत में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी PK थूंगर समिति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना 1956 में हुई थी। इसने अपनी रिपोर्ट 1957 में सौंपी थी। और अशोक मेहता समिति 1977 में गठित की गई थी और इसने भी इसके अगले स्थापना के अगले वर्ष ही रिपोर्ट सौंपी थी। बलवंत राय मेहता समिति में त्रिस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया और अशोक मेहता समिति में द्विस्तरीय पंचायतों का सुझाव दिया गया था। अगला प्रश्न है, पहली कृषि संगणना हुई? ऑप्शन ए 1970-71 में, ऑप्शन बी 1985-86 में, ऑप्शन सी 1995-96 में, ऑप्शन डी 1981-82 में। सही उत्तर है ऑप्शन ए पहली कृषि संगणना 1970-1971 में हुई। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध बना हुआ है? ऑप्शन ए गोदावरी नदी पर, ऑप्शन बी कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर, ऑप्शन डी नर्मदा नदी पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर ऑप्शन ए राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, ऑप्शन बी राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, ऑप्शन सी राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं, ऑप्शन डी राष्ट्रपति स्वविवेक से कार्य करते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं। जिस भी राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेते हैं। अगला प्रश्न है, चंबल नदी बहती है? ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। अगला पूछा गया प्रश्न है,
पंचायती राज से संबंधित है? ऑप्शन ए शाह आयोग, ऑप्शन बी नानावटी आयोग, ऑप्शन सी बलवंत राय कमेटी, ऑप्शन डी लिब्राहन आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन सी बलवंत राय कमेटी। अगला प्रश्न है, यदि किसी भारतीय नागरिक को उसके धर्म के आधार पर कोई सार्वजनिक पद दिए जाने से मना कर दिया जाए तो उसके कौन से मूलभूत अधिकार का उल्लंघन हुआ? ऑप्शन ए स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी समानता का अधिकार, ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी शोषण का अधिकार। सही उत्तर है ऑप्शन बी समानता का अधिकार। भारत में मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक में निर्मित किए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश को भारत द्वारा दी गई 3 बीघा लीज किसका भाग है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। सही उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सही लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।